परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन जो है वो घोड़ों के सुमों की कसम खा रहा है। रब को इतने महबूब है वो कदम घोड़ों के जो जिहाद के लिए उठते हैं वो इतने महबूब है, वो इतने महबूब है कि रब्बुल आलमीन ने मुजाहिद तो रहा एक तरफ, जो मुजाहिद का घोड़ा है उस घोड़े के कदमों की भी कसम खाई है कुरान में। तो सामीन मोहतरम, पता चला कि ये जिहाद जो है ये अल्लाह की बारगाह में बड़ा महबूब अमल है, लेकिन हो खुदा के लिए। हो किसके लिए? खुदा को राजी करने के लिए जिहाद हो। माल अपनी नामवरी और शोहरत और अपनी बहादुरी के चर्चे करना मकसूद ना हो। तो ये जिहाद वाला जो अमल है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बड़ा पसंदीदा अमल है। और आप देखिए ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह से पढ़ने वाले, जिनको रसूल करीम ने कुरान पढ़ाया, अपनी अहादीस मुक़द्दसा पढ़ाई, सरकार दो आलम की वफ़ात के बाद सहाबा पूरी दुनिया के अंदर फैल गए। सहाबा किराम ने सिर्फ मदीना शरीफ के अंदर डेरे नहीं रखे अपने। सरकार दो आलम की वफ़ात के बाद जो है वो सहाबा फैल गए मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर। क्यों? ताकि जिहाद करे, अल्लाह की राह में क्या करे? जिहाद करे। मदीना शरीफ की भी छोड़ा, मक्का शरीफ को भी छोड़ा। हालांकि सरकार दो आलम के असहाब को मक्का और मदीना से मुबारक कोई जगह नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उन्होंने मक्का और मदीना को छोड़ा और पूरी दुनिया के अंदर जिहाद करने के लिए निकल पड़े। पूरी दुनिया के अंदर सहाबा ने, असहाब रसूल ने जिहाद किया। ये जो आज आपको 57 इस्लामी ममालिक नजर आ रहे हैं ना, ये जो आज आपको 57 इस्लामी ममालिक नजर आ रहे हैं, ये किन के फतह किए हुए? कौन लोग हैं जो आज मुसलमानों को 57 इस्लामी ममालिक है, ये कौन फतह करके दे के गया है? किसने फतह किया? ये वही असहाब रसूल है जिन्होंने ये जिहाद का बूटा लगाया और उनकी दी हुई तरबियत के मुताबिक बाद की जो उम्मत है, ताबेईन है, तबा ताबेईन है, सूफिया है, औलिया है, वो सारे लोग क्या करते हैं? जिहाद करते आए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत को 57 इस्लामी ममालिक अता फरमाया। ये जिहाद की बरकत से ही ये सारी ज़मीन अता की गई और अल्लाह के लिए जिहाद किया गया। इसलिए जब अल्लाह के लिए जिहाद किया गया तो मुसलमान फैलते चले गए, फैलते गए। 12 सदियों तक मुसलसल मुसलमान जिहाद करते हैं। ये 2 सदियाँ हुई हैं, भी 1445 चल रहा है ना, तकरीबन ये 2.5 सदी हुई। 2.5 सदी 245 साल गुजरे जब उम्मत ने जिहाद करना छोड़ दिया। मुसलसल उम्मत 1200 साल तक जिहाद करती रही किसी न किसी सूरत में, चाहे वो उस्मानियों की खिलाफत थी, अब्बासियों की खिलाफत थी, बनु उमैया की खिलाफत थी, खातमियों की खिलाफत थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी था, जंगी थे, जो भी लोग थे ना, सल्जूकी थे, वो किसी न किसी सूरत में क्या करते रहे? जिहाद करते रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत को जो है उसका दायरा वसी करता गया। उम्मत की ज़मीन वसी होती गई, उम्मत के वसाइल वसी होते गए और उम्मत जो है वो ताकतवर रही और सारा ज़माना उम्मत से डरता रहा। जब से 200 साल हो गए जिहाद छोड़ा, उस वक़्त से वो 1200 सदियों के भी वो क्या कर रहे हैं? वो बदले ले रहे हैं। ईसाई भी ले रहे हैं, यहूदी भी ले रहे हैं। तो सामीन मोहतरम, कुरान कहता है वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों के साथ जो तुमसे लड़ते हैं। वला तअतदू, ज़्यादती न करना। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। और आगे कुरान हकीम में फरमाया गया वक़्तुलूहुम, उनको कत्ल करो। हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, जहाँ भी उनको पाओ, जहाँ भी उनको पाओ क्या करो? उनको। ये किन की बात हो रही है? अब यहाँ लोग समझने के अंदर गलती करते हैं और कहते हैं यहाँ ये वाली आयात जो है ना वो पढ़ के सुनाते हैं मुस्तशरिकीन। मुस्तशरिकीन किन को कहा जाता है? जिन लोगों ने इस्लाम का मुताला किया होता है, होते मुसलमान नहीं, आलिम होते हैं अपने मज़हब के, ईसाइयत के आलम है, यहूदियत के आलम है, हिंदुइज़्म के आलिम है। तो उन्होंने कुरान
होता है, लेकिन किसकी नज़र से? हिंदू ने हिंदू की नज़र से पढ़ा होता है, ईसाई ने ईसाई की नज़र से पढ़ा होता है, और यहूदी ने इसको यहूदी की नज़र से पढ़ा होता है। वो ये समझता है ये है यहूदी मज़हब सच्चा, कुरान को पढ़ता है माज किस लिए? ताकि मुसलमानों के मज़हब को जाने। जब ये वाली आयत पढ़ते हैं ना, तो इस आयत को पढ़ के क्या करते हैं? डराते हैं लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को। कहते हैं, कुरान कहता है वक़्तुलूहुम, इनको कत्ल करो, हैसु सक़िफ़्तमूहुम, जहाँ भी इनको पाओ, जहाँ भी इनको। इसका आसान मतलब ये है कि कुरान ये कहता है जहाँ तुम्हें यहूदी ईसाई मिले इसको कत्ल कर दो। यानी इसका माना वो ये बयान करते हैं कि जहाँ तुम्हें वो मिले उसको कत्ल कर दो। ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर कितने रहते हैं या ईसाई रहते हैं? कभी इस आयत पर आपने अमल किया? कभी ऐसा हुआ कि आपके सामने कोई ईसाई आए और आप मार दें? आपके सामने कोई यहूदी आए और आप मार दें? आपके सामने हिंदू आए आप मार दें? कोई सिख आए आप मार दें? ऐसा कभी हुआ? ऐसा है कभी? किसी आलिम ने आपको कहा, किसी मुहद्दिस ने, मुफ्ती ने कभी फतवा दिया इस तरह का? पता चला कि ये माने इसका मतलब है ही नहीं। जब वो उनके जो लोग हैं वो बैठते हैं ना नेट के ऊपर या टीवी के ऊपर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो सारी दुनिया को डराते हैं कि मुसलमानों का कुरान ये कहता है कि जहाँ भी तुम्हें यहूदी ईसाई मिले उसको कत्ल कर दो। हालांकि ऐसा है नहीं। इसका क्या माना है? इसका माना है, कुरान कहता है उन लोगों को जो तुमसे लड़ने के लिए आए, जो हरबी काफिर है। एक होता है जिम्मी काफिर, एक होता है क्या? जिम्मी कहते हैं जो आपके मुल्क में पुरअमन तरीके से रह रहा है, उसको कुछ नहीं कहना, उसका अपना मज़हब है, वो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। ईसाई लोग चर्च में जाते हैं, वो अपनी हर इतवार को क्या करते हैं, जो भी उनका तरीका करते हैं, कोई किसी को इतराज़ नहीं, वो कर रहे हैं। वो ज़िम्मी काफिर है, वो काफिर है ज़िम्मी, यानी आपके ज़िम्मे में है वो। और एक होता है हरबी काफिर। हरबी क्या होता है? हरबी वो होता है जो टैंक रह के आपके मुल्क में चढ़ दौड़े। अगर हिंदुस्तान वाले हमला करते हैं आप पर, टैंक रह के आ जाए, तो आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, आप उनको कुछ नहीं कहेंगे। वो मारने आए हैं तो तुम भी क्या करोगे? उनको क्या करोगे? बदले के अंदर तुम भी क्या करोगे? उनको मारोगे। तो कुरान ने इसके बारे में कहा जो तुम्हें मारने आए, बदले के अंदर तुम भी क्या करोगे? उसको दिफा करना है ना अपना, जो तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़े। जिस तरह अब इसराइल चढ़ दौड़ा है, जिस तरह अब इसराइल जो है फलस्तीनियों के ऊपर, वो उसने हज़ारों टैंक जो है, वो छोटी सी गजा की पट्टी है। वो गजा का जो इलाका आपको जो दिखाते हैं वो बड़ा इलाका नहीं है, वो छोटा सा इलाका है। ये गुजरात जितना पूरा डिस्ट्रिक्ट है, हो सकता है इतना भी ना हो। जितना ये डिस्ट्रिक्ट जिला गुजरात है ना, हो सकता है इतना भी इलाका ना हो गजा का। तो वहाँ जो है वो हज़ारों फौजी, सैकड़ों टैंक और हज़ारों मिसाइल बरसाए जा रहे हैं। अब जब वो तुम्हारे ऊपर हमलावर हो जाए तो कुरान क्या कहता है? अब कुरान कहता है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम, फरमाया इनको जहाँ तुम्हें मिले इनको पकड़ के क्या करो? कत्ल करो। क्योंकि इनने हमला कर दिया। इनने क्या कर दिया? हमला कर दिया। जब कोई आपके घर में हमला करता है तो आप उसको खाना तो नहीं पेश करते ना आगे से, आप उसको ठंडा मशरूब तो पेश नहीं ना करते। जब कोई हमला करने आता तो आप क्या करते हैं? फिर उसको पकड़ते हैं, मारते हैं आप उसको। तो कुरान ये कहता है वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तमूहुम, इनको कत्ल करो जहाँ तुम्हें ये मिले, जो तुमसे लड़ने के लिए आए। वअख़रिजूहुम, और कुरान कहता है इनको निकालो। अख़रिजूहुम, इनको निकालो। हैसु अख़रजूकुम, जैसे इन्होंने तुम्हारे घरों से तुमको निकाला, जैसे इन्होंने तुम्हारे घरों से तुमको निकाला। जब तुम गलबा पा जाओ तो तुम भी क्या करो? इनको इनके घरों से क्या करो? निकालो। जिस तरह फलस्तीन वालों को अब बेवतन कर रहे हैं ना, जिस तरह फलस्तीन वालों को वो धमकी देते हैं निकलो यहाँ से, ये जो गजा की पट्टी है ये भी हमारी है। तो कुरान कहता है अगर तुम्हें गलबा अल्लाह अता फरमाए तो फिर इनको भी इसराइल से सबको निकालो, इनको समंदर में फेंको सब, क्योंकि इनका हक नहीं है। और आगे कुरान कहता है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कुरान कहता है फितना जो है ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। फितना फैलाना ये कत्ल से भी क्या है? बड़ा जुर्म। फितने को हवा देना, फितने को हवा देना ये कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इस